तो अपना कला और संस्कृति के ट्यूशन में सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप जो है इसका विश्लेषण आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। इस चैनल पर आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद में अपने जो ट्यूशन है वो यहाँ पर है, चैप्टर नंबर 1 राजस्थान के त्योहार। देखो अपन सभी जानते हैं कि तीज त्योहार बावड़ी लेडूबी गणगौर, यानी कि राजस्थान की एक कहावत है कि तीज से त्योहारों का क्या होता है, आरंभ होता है, और गणगौर त्योहारों का क्या हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। तो इसमें हमारे कुछ प्रश्न है, जैसे सीताबाड़ी का मेला है, ये हमारे 12 जिले में लगता है। और कौन कौन से ट्यूशन पढ़ सकते हैं तो ये मेला कब लगता है, तो सीताबाड़ी का मेला जो लगता है ज्येष्ठ, जिनको याद नहीं है वो मत बोलो, बिल्कुल ज्येष्ठ की अमावस को लगता है। ज्येष्ठ की कब लगता है भाई, अमावस्या को लगता है। और सहरिया जाति का इसे कुंभ के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अपने पास प्रश्न आता है कि हाड़ौती का सुरंगा मेला किस मेले को कहा जाता है। ये वाला प्रश्न हमारे बड़े बड़े एग्जाम में पूछ लिया गया है। आप बिल्कुल आराम से समझिए, मैं जहाँ पूछूंगा वहाँ बता देना। तो एक मेला होता है हमारा पुष्कर मेला, अजमेर में लगता है। चंद्रभागा मेला जालरा पाटन में लगता है। रामदेवरा का मेला जैसलमेर में लगता है। और परबतसर का मेला नागौर में लगता है। तो अगर हम बात करें कि सुरंगा मेला, तो कौन सा आंसर आएगा, चंद्रभागा का मेला। तिल चौथ एक त्योहार है हमारा, तिल चौथ कब मनाई जाती है, ऐसा प्रश्न आता है। तो सबसे पहले हमें याद है कि बसंत पंचमी माघ महीने में आती है, और उसी महीने में जो है तिल चौथ का त्योहार भी आता है। तो चतुर्थी के दिन चौथ हो गया। और बातें मत करो, फिर मैं बोल रहा हूँ, माघ कृष्ण चतुर्थी को आ जाएगी। उसके बाद में जो है विक्रम संवत के अनुसार गणगौर का त्योहार किस दिन मनाया जाता है। देखो हमारा कैलेंडर जो है, आपको मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा, आप लोग बोलो बस। तो हमारा कैलेंडर जो है वो विक्रम संवत पर आधारित होता है। कौन से संवत पर आधारित होता है, और हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित होता है। तो ये जो है हमारे पास विक्रम संवत और शक संवत होते हैं। तो विक्रम संवत में पहला महीना जो होता है वो होता है चैत्र, और पहले महीने में जो त्योहार मनाया जाता है गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया को। किंतु अगर त्योहार की शुरुआत मानी जाती है तो मानी जाती है छोटी तीज से। कौन सी तीज से मानी जाती है, छोटी तीज से। और उसको अपन जयपुर की तीज भी कहते हैं, यानी कि तीज त्योहार बावड़ी लेडूबी गणगौर, तो छोटी तीज की बात आती है उसमें। खेजड़ी का वृक्ष होता है राजस्थान में, गोरों के नाम से जाना जाता है। और इस वृक्ष की पूजा जो है हमारे दशहरे त्योहार पर की जाती है। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा दशहरे पे की जाती है। गणगौर, होली और तीज। अब तीज हर महीने में आती है, प्रत्येक महीने में 2 बार तीज आती है, पर अब अलग अलग नाम होते हैं इसके। ये गणगौर भी क्या होती है, तीज ही होती है, गणगौरी तीज। तो दशहरा का जो त्योहार है वो आश्विन माह में आता है। कौन से माह में आता है, आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं को ये आता है। और अपने राजस्थान में कोटा का दशहरा काफी फेमस है। कोटा का दशहरा मेला है भारत में दूसरा बड़ा दशहरा मेला है। पहला दशहरा मेला मैसूर में लगता है कर्नाटक में, और दूसरा दशहरा मेला अपने कोटा में लगता है। काफी फेमस मेला लगता है अपने राजस्थान में। मंडोर जोधपुर में जो है ये स्पेशल नहीं होता है दशहरा, वहाँ पर नहीं मनाया जाता है। तो ये है। उसके बाद में राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है, तो उसका समापन कब होता है, वही वाली कहावत फिट हो रही है। तीज त्योहार बावड़ी लेडूबी गणगौर। विक्रम संवत
के किस माह में गणगौर का त्योहार आता है? चैत्र महीने में गणगौर का त्योहार आता है। विक्रम संवत के अनुसार शीतला अष्टमी चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है, शीतला अष्टमी। इस दिन जो भोजन बनाया जाता है उसे बास्योड़ा कहा जाता है। बास्योड़ा भोजन बनाया जाता है और इस भोजन से हम जो है इसको उस दिन घरों में गर्म भोजन नहीं करते, ठंडा भोजन करने की प्रथा होती है, उसको हम बोलते हैं शीतला अष्टमी। कौन सा त्योहार श्रावण महीने में नहीं आता है? ये अच्छा प्रश्न है। तो देखिए हमारे सामने ये त्योहार है नाग पंचमी, छोटी तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद महीने में आता है। कौन से महीने में आता है? भाद्रपद में। तो यहाँ पर जो है ये तीनों त्योहार कौन से में आ गए? श्रावण में आ गए। कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? देखो गणगौर के बहुत सारे टाइप होते हैं, गुलाबी गणगौर, उसके बाद में धींगा गवर गणगौर, उसके बाद में गणगौर। तो अपने यहाँ पर जो है चूंदड़ी गणगौर और गुलाबी गणगौर जिसको कहा जाता है, चूंदड़ी गणगौर भी कहा जाता है और ये गुलाबी गणगौर भी कहा जाता है। ये गणगौर हमारे नाथद्वारा में मनाई जाती है। उसके अलावा बूंदी के लिए गणगौर की एक कहावत फेमस है, हाडो लेडुबियो गणगौर, क्योंकि गणगौर के दिन बूंदी में एक शासक था, वो डूब गया था अपनी रानियों के साथ। तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर गणगौर जो है नहीं मनाई जाती है। उदयपुर में जो है अपने गणगौर प्रसिद्ध मानी जाती है और ये जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर को ज्यादा प्रसिद्धि बताई था जेम्स टोड के अनुसार। जोधपुर में हमारे दींगा गोवर गणगौर काफी फेमस है और दींगा गोवर का मेला भी लगता है। तो काफी इम्पोर्टेंट यहाँ पर चारों ऑप्शन है। कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? छोटी तीज से मतलब है कौन सा महीना है? सावन का महीना है। और जयपुर में तीज का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। जयपुर को हम त्योहार नगरी के रूप में जानते हैं। राजस्थान में त्योहार नगरी कौन सी जगह है? जयपुर। छोटी काशी के रूप में हम बूंदी को मानते हैं। किसको मानते हैं? देखो बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, बहादुरी तीज, सातुरी तीज, ये सारे नाम अगर आते हैं आपके तो वो कौन सी तीज आती है? बड़ी तीज आती है। और वो भाद्रपद महीने की कौन से पक्ष में आती है? कृष्ण पक्ष में आती है, तृतीया को आती है। ये यहाँ पर छोटी तीज है और ये बड़ी तीज है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। हरियाली तीज कब मनाई जाती है? तो श्रावण में। श्रावणी तीज को हम कौन सी तीज करते हैं? हरियाली तीज करते हैं और शुक्ल पक्ष में ये मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं जो है लहरिया ओढ़ती है और राजस्थान में लहरिया का त्योहार होता है ये। तो यहाँ पर अपनी जो है कौन सी तीज आ जाएगी? हरियाली तीज आ जाएगी। उसके बाद में अपना आता है मालपुरा तहसील में डिगीपुरी के कल्याण जी का मेला आता है, यानी कि महाराज डिगीपुरी का राजा बाजे से बैंड बाजा है ना। तो वो डिगीपुरी के जो कल्याण राय जी हैं विष्णु भगवान है और कल्याण जी का मेला लगता है डिग्गी में, मालपुरा टोंक में लगता है। और ये मेला किसको समर्पित है? तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा अपना? विष्णु को समर्पित है। अपने राजस्थान में भगवान इंद्र का मंदिर कहाँ है? ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा होगा। हमने लक्ष्मण का मंदिर भरतपुर में पढ़ा होगा। हमने शिव के मंदिर बहुत सारे पढ़े हैं। सिवाड़ सवाई माधोपुर में घुसमेश्वर शिव मंदिर है, काफी फेमस है। और विष्णु के मंदिर राजस्थान में बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सवाई भोज का मेला जो कि आसिन में लगता है, भीलवाड़ा में लगता है और ये शुक्ल सप्तमी को लगेगा, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को सवाई भोज का मेला। कौन सा मेला है? सवाई भोज का मेला। उसके बाद में कथनों पर हिंदू त्योहारों के बारे में सही पूछ रहा है, कथनों पर विचार करना है। और हम यहाँ पर विचार करते हैं कि आका तीज जो होती है जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं, क्या कहते हैं?
ये बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। ये बात यहाँ पर जो है सही है। निर्जला, ये निर्जल एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी। अक्षय तृतीया वापस लिखा है क्या? हाँ, यहाँ गलत लिखा है, चैत्र की तृतीया। तो चैत्र की थोड़ी होती है, बैसाख की होती है। यहाँ पर आती है निर्जला एकादशी, वापस लिखा है। और निर्जला एकादशी दो बार एक ही चीज कैसे ऐसा हो गया? ठीक है, तो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, पक्ष भी सेम है ना? तो ये लाइन ठीक है। और यहाँ पर ये दो कैसे सही हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हाँ, तो एक निर्जल एकादशी, ठीक है। तो यहाँ पर निर्जल एकादशी, निर्जला 11, ये ठीक है। अक्षय तृतीया कब आती है? बैसाख में, तो ये गलत है। निर्जला एकादशी कब आती है? तो ये गलत है। यानी कि दो गलत है और दो क्या है? सही है। यहाँ पर ये अपना राइट है। उसके बाद में आते हैं राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो देखिए, हमारे जोधपुर में छिद्रित मटके में दीपक जलाकर एक डांस किया जाता है। उस डांस का नाम होता है गुड़ला डांस। कौन सा डांस होता है? गुड़ला डांस। और ये डांस जो है सातल की याद में किया जाता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो हमारे चैत्र की अष्टमी होती है गणगौर के बाद। यहाँ पर शुक्ल लिखा है भैया। गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? यहाँ पर तो शुक्ल लिखा है। ये तो प्रश्न में आना चाहिए था। क्या क्या पढ़ा था आप लोगों ने? बताइए। गुड़ला त्योहार का कृष्ण पढ़ा था, शुक्ल पढ़ा था? कृष्ण ही पढ़ा था ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? गलत है। गुड़ला त्योहार जोधपुर का कब मनाया जाता है? कृष्ण आएगा, यहाँ चेंज कर लो, शुक्ल को कृष्ण कर दो। बूढ़ी तीज वही आ गया अपना भाद्रपद कृष्ण तृतीया। क्या आ जाएगा? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, बूंदी तीज, भादुड़ी तीज, सातुड़ी तीज, है ना, कजली तीज, सारे उसी के नाम है। करणी माता का मेला हमारे देशनोक में लगता है। और देशनोक कहाँ है? बीकानेर में है करणी माता का मेला। कौन सी जगह लगेगा? महाशिवरात्रि पर्व फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाते हैं। अभी जब महाकुंभ लग रहा था, उस महाकुंभ में महाशिवरात्रि आई थी फाल्गुन महीने में, कृष्ण पक्ष में 13 के दिन आई थी। कुंभ मेले का क्या हो गया? समापन हो गया। कुंभ नहीं था, ये महाकुंभ था। कुंभ के बारे में आप जानते हो, कुंभ जो है 4 साल में एक बार बढ़ता है, 6 साल में अर्ध कुंभ बढ़ता है, 12 साल में एक बार जहाँ पर गया हुआ दोबारा बढ़ता है, और 144 साल में महाकुंभ लगता है। कुंभ मेले का प्रारंभ हर्षवर्धन ने किया था। किसने किया था? हर्षवर्धन शासक था वर्धन वंश का। उसके द्वारा कुंभ मेले को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये कुंभ की आवृत्ति रहती है। जन्माष्टमी का पर्व कब आता है? तो देखो, जन्माष्टमी तो भाद्रपद में आती है। ये यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कौन सा सही आएगा? भाद्रपद। भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है जन्माष्टमी। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की और क्या होती है? अष्टमी। उस दिन मनाई जाती है क्या? जन्माष्टमी। एक माहेश्वरी समाज होता है, वह ऋषि पंचमी को राखी का त्योहार मनाता है। और ऋषि पंचमी कब आती है? देखो, हमारे ऋषि पंचमी के दिन कामा भरतपुर में एक मेला भी लगता है जिसको बोलते हैं भोजन थाली मेला। क्या बोलते हैं? भोजन थाली मेला। कहाँ लगता है ये? कामा भरतपुर में लगता है। और ये ऋषि पंचमी आती है हमारी श्रावण शुक्ल
पंचमी को। उसके बाद में कजली तीज का मेला, वही वाला क्वेश्चन वापस। कजली तीज बूंदी की तीज होती है। कजली तीज, भादुड़ी तीज, सातुड़ी तीज, है ना, सारे नाम, बूढ़ी तीज, बूंदी की तीज, है ना। तो ये यहाँ पर बूंदी में अबूझ सावा। हमारे राजस्थान में जब किसी का सावा नहीं निकलता है तो 2-3 सिस्टम लागू होते हैं। एक सिस्टम लागू होता है पाती उतारने का। कौन सा होता है? पाती उतारने का। एक सिस्टम लागू होता है जिसमें किसी भी पंडित की जरूरत ही नहीं होती है, तो उसे हम अबूझ सावा कहते हैं। और ऐसा दिन हमारा कौन सा होता है? अक्षय तृतीया होता है। अक्षय तृतीया को अबूझ सावा के रूप में जाना जाता है। इस दिन शादी करने के लिए पंडित की आवश्यकता नहीं होती है और पूरा का पूरा दिन ही जो है शुभ होता है। ऐसा है आखाती। ये देखो कितना अच्छा ऑप्शन लिखा है अबूझ सावा वैलेंटाइन डे, है ना, 14 फरवरी का। ये भी अबूझ सावा ही है ना। इसमें भी पंडित की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ रही है। ऊप छठ, इस दिन लड़कियां खड़े होकर व्रत करती है। तो वही पूछ रहा है कि क्या विशेषता है इसकी ऊप छठ की। तो इस दिन जो है लड़कियां खड़े होकर क्या करती है? व्रत करती है, ये विशेषता है। ऊप छठ कब आती है? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ऊप छठ मनाई जाती है। यानी कि ऊप छठ का त्योहार काफी अच्छा है। इसमें अच्छे पति की कामना की जाती है। करवा चौथ, ये आ गया लॉन्ग ड्राइव वाला मामला। करवा चौथ जो है हमारे राजस्थान में बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। और इस त्योहार पर जो है नई नवेली दुल्हन अपने पति की लंबी उम्र की कामनाएं करती है, व्रत करती है। और ये कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को आता है। केसी हम इसको याद करते हैं। क्या याद करते हैं? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। चतुर्दशी नहीं आएगा, चतुर्थी आएगा। महावीर जयंती भगवान महावीर से संबंधित है और ये जैन धर्म के थे। महावीर 24वें तीर्थंकर है जैन धर्म के। और इनकी जो महावीर जी की जयंती आती है वो वैशाख की कौन सी आती है? पूर्णिमा को आती है। क्षेत्र की यहाँ पर थोड़ा चेक करो इसको, महावीर जयंती को वैशाख की नहीं आना चाहिए। महावीर जयंती कब मनाते हैं? चैत्र पूरा बताओ। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी आएगी। यहाँ पर वैशाख पूर्णिमा गलत लिख दिया। इसका उत्तर क्या आएगा सही? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, तृतीया नहीं त्रयोदशी आएगा। ठीक है, ये सही करना है। अगला चलेंगे बच्च बारस। बच्च बारस होती है जिसमें बछड़ा जो होता है उसके दूध नहीं निकालते इस दिन। बछड़े का तो क्या, गाय का नहीं निकालते और बछड़े को ही पिलाते हैं पूरा दूध। तो बच्च बारस का जो पर्व होता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी को होता है। हाँ, इस दिन जो है बहुत सारी प्रथाएं हैं। चाकू का प्रयोग भी नहीं करते हैं। पर्युषण पर्व किससे संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा पर्युषण पर्व बौद्ध धर्म से है क्या? जैन धर्म से है क्या? तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा जैन धर्म से। लेकिन अब आपको एक बौद्ध धर्म का पर्व भी याद रखना है। बौद्ध धर्म का पर्व है बुद्ध पूर्णिमा। कौन सा है? बुद्ध पूर्णिमा। और बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का निर्वाण हुआ था। गौतम बुद्ध के जीवन की जो सारी मुख्य घटनाएं हैं वो कौन से दिन हुई थी? बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई थी। और बौद्ध धर्म के लोग जो होते हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाते हैं जिससे ज्ञान की प्राप्ति की संभावनाएं होती है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध जो है प्रबुद्ध थे। बुद्ध लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाने जाते हैं। बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया।
लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? तो आंसर क्या आ जाएगा? बुध। एशिया के प्रकाश कौन है? बुध है। तो ये बुध से संबंधित है। यहाँ पर हमारा जो है पर्यूषण पर्व जैन धर्म से है, जो कि भाद्रपद के महीने में आता है। कौन से महीने में आता है? भाद्रपद के महीने में आता है। उसके बाद में पारसी जो लोग होते हैं इनको ईरानी भी कहते हैं, और ये जो ईरानी या पारसी लोग होते हैं इनका फेमस त्योहार आता है नौरोज। कौन सा त्योहार आता है? नौरोज त्योहार इनका आता है पारसियों का। और यहाँ पर ईसाई जो होते हैं इनका तो आपको सबको पता है क्रिसमस, और ये जो वैलेंटाइन डे है ना, ईस्टर, असेंशन डे, ये सारे किसके होते हैं? ईसाइयों के होते हैं। मुसलमानों के ताजिए निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ताजिए निकाले जाते हैं मुहर्रम पर। कब निकाले जाते हैं? मुहर्रम पर। और मुहर्रम जो है इनका मुसलमानों का एक धार्मिक उत्सव होता है। इसमें ताजिया बनाया जाता है, और ताजिया जो है हुसैन की याद में बनाया जाता है। तो इस तरह से और इसमें मुहर्रम पर एक यंत्र बजाया जाता है। उस यंत्र का नाम होता है ताशा। क्या नाम होता है? ताशा। ताशा नाम का एक यंत्र जो होता है वो बजाया जाता है। अपने राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, वहाँ पर ताजिए का कार्यक्रम काफी बड़ा होता है। इसी तरह से यहाँ पर आते हैं ईस्टर, और किसका पर्व है? तो किसका पुनर्जन्म है? ईसा मसीह का पुनर्जन्म है ईस्टर, है ना। ईसाइयों का त्योहार है ईस्टर। अगर मोहम्मद साहब की बात करें तो मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना की थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के थे। कौन से धर्म के थे? जैन। और जरथुष्ट्र जो है ये कहीं के हैं? बताओ। पारसी से संबंधित। उसके बाद देखो बड़ी तीज वाला तो बार बार आ ही रहा है। दोलागढ़ देवी हमारे देवी है, एक दोलागढ़ देवी नाम से है। एक तो दोलागढ़ देवी है, एक दोला चबूतरा है। तो अब दोनों क्वेश्चन को हम क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पर दोलागढ़ देवी तो अलवर में है, तो दोला चबूतरा कहाँ पर स्थित है? तो दोला चबूतरा जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दोला चबूतरा कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। और नहाड़ एक उत्सव होता है जो अभी आने वाला है हमारे राजस्थान में। होली के कुछ एक दिन ऐसे बाद में नहाड़ का उत्सव होता है। और सांगोद का नहाड़ राजस्थान में फेमस है। उसके अलावा ब्यावर की बादशाह की सवारी काफी फेमस है। ब्यावर में बादशाह की सवारी। और हमारे नाथ द्वारा में जो है गुलाबी गणगौर काफी फेमस है, जिसको चुनरी गणगौर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर केतुन जो है कोटा में रावण के भाई विभीषण का मंदिर काफी फेमस है। कोटा में विभीषण का मंदिर, अपने राजस्थान में विभीषण का एकमात्र मंदिर है। वो मंदिर कहाँ पर है? वो मंदिर कोटा में। और हमारे रावण का मंदिर जो है मंडोर में। कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में। और दशहरा मेला कहाँ का फेमस है? कोटा का फेमस है। तो होली पर जो नाड़ का उत्सव होता है वो कहाँ का होता है? सांगोद का होता है। यहाँ पर देखेंगे त्योहारों के गलत युग्मों का चयन कर लेना है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? तो देखिए, विक्रमी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है। यहाँ पर आ गया, कहीं पर आधारित है? प्रत्येक तीसरे वर्ष एक महीने में 2 बार गिना जाता है, जिसको हम अधिवर्ष बोलते हैं। इसका प्रथम महीना चैत्र और 7वां महीना भाद्रपद होता है। ये भी ठीक है क्या? तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद छठा होता है। कौन सा होता है? छठा। तो यहाँ पर 7 की जगह क्या आना चाहिए था? 6। और हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा एकदम राइट है। और यहाँ पर कौन सा गलत है? सी वाला गलत है। ये हमारा हो जाएगा। निम्न में से त्योहारों का गलत युग्मों का चयन कर लेना है। और गलत युग्म, छोटी तीज जो है जुलाई अगस्त में मनाते हैं, गणगौर मार्च अप्रैल में, बड़ी तीज जो है अगस्त सितंबर में, है ना।
और आका तीज जो है फरवरी मार्च में। देखो आका तीज बैसाख में आती है। कब आती है? बैसाख में आती है। अब बैसाख कब आता है? देखो चैत्र कब आता है? तो चैत्र आता है मार्च अप्रैल में। चैत्र बैसाख अप्रैल मई में आना चाहिए। कब आना चाहिए? अप्रैल मई में। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? फरवरी मार्च। तो यहाँ पर ये जो है गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा? अब बड़ी तीज जो है भाद्रपद में आती है। भाद्रपद लगभग अगस्त सितंबर में ही होता है ना। और छोटी तीज जो जुलाई अगस्त में ही आती है। तो जुलाई अगस्त में जो है सावन होता है और भाद्रपद कब होता है? अगस्त सितंबर में होता है। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? डी वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न त्योहारों में गलत युग्मों का चयन करना है। नेवड़े की पूजा निड्री नवमी पर की जाती है। तो निड्री नवमी जो होती है हमारी नेवड़ा नवमी होती है, उस पर किसकी पूजा की जाती है? नेवले की पूजा की जाती है। और श्रवण कुमार की पूजा जो है रक्षाबंधन पर की जाती है। आपने देखा होगा रक्षाबंधन पर श्रवण बढ़ाते हैं अपन घर के बाहर और पूजा करते हैं। तो श्रवण कुमार की पूजा रक्षाबंधन पर की जाती है। हल की पूजा ऊप छठ पर की जाती है। ऊप छठ क्या है? बलराम जी है, हलदर बलराम जी। और यहाँ पर बछड़े की जो है पूजा 11 लिखा है, लिखना क्या चाहिए था? 12 लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर ये हो रहा है, गलत हो जाएगा हमारा। अगला आता है निम्न त्योहारों के गलत युग्मों का चयन करें। कल पक्ष मेला कहाँ लगता है? मांगलियावास अजमेर में लगता है। कल पक्ष मेला बिल्कुल सही है, मांगलियावास अजमेर। कालिया कालिया का मेला उदयपुर। भोजन थाली मेला भरतपुर। निर्वाण संप्रदाय का मेला सलेमाबाद अजमेर। अब देखो अगर हम बात करें तो कालिया और बालिया का मेला जो लगता है वो अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है? और यहाँ पर ये गलत हो गया अपना कौन सा? कालिया और बालिया का मेला ये लगना चाहिए था अजमेर में, लगा कहाँ है? उदयपुर में। और ये हमारे पिछली बार वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की परीक्षा में पूछा गया था, ग्राम सेवक के पेपर में। अगला है जलजूलनी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है जलजूलनी पर? तो यहाँ पर राइट आंसर ठाकुर जी है। इसमें हम कंफ्यूज विष्णु से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे आंसर आएंगे ठाकुर जी। जलजूलनी की यहाँ पर होती है पूजा। त्योहारों के बारे में गलतों का चयन करना है और गलत का चयन इस प्रकार से है कि श्राद्ध जो है पूर्णिमा से आश्विन तक होता है और नवरात्र चैत्र और आश्विन में आते हैं। प्रबोधनी एकादशी कार्तिक में आती है। अन्नकूट नाथ द्वारा का है, तो नाथ द्वारा का तो सही है। नवरात्र भी आश्विन सही है। ये पूर्णिमा से आश्विन मास तक ये भी सही है। प्रबोधनी कब आती है? कार्तिक में आती है। इस हिसाब से इसमें हमारे सारे के सारे क्या है? सही है। उसके बाद में देखो निम्न त्योहारों में गलत छाट देना है। तीर्थों का मामा और बांजा। तो मामा तो पुष्कर है, बांजा मचकुंड है, उल्टा सुल्टा लिखा हुआ है। आदिवासियों का कुंभ, बेणेश्वर का मेला कहाँ लगता है? जन्म मरण और प्रण का त्योहार जयपुर सही है। गधों का मेला चाकसू लोनियावास जयपुर में लगता है। देखिए यहाँ पर जो है गलत कौन सा है? तो गलत फिर इस हिसाब से तो ऊपर वाला ही बैठता है, क्योंकि तो ये उल्टा सुल्टा लिख रखा है, बाकी तो ठीक है। त्योहारों में गलत युग्मों का चयन करना है। बादशाह की सवारी ब्यावर, गोर की सवारी जैसलमेर, गणगौर की सवारी बूंदी। अब देखो गणगौर की सवारी बूंदी में तो गणगौर मनाते ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, है ना। अब गलत देख रहा है ना, गलत तो बूंदी वाला है। उसके बाद निम्न त्योहारों में कौन से युग्मों का चयन करना है? गलत युग्मों का। बकरा ईद, ईद उल जुहा, मीठा ईद, ईद उल फितर, चेल्लम, सफर की 10 तारीख,
ईद मिलादुन नबी पैगंबर साहब का जन्म, क्या आएगा? चेल्लव आएगा। सफर की कितने 40वें दिन होता है ना? इस तारीख तो 10 ही होती है, पर तारीख तो 10 ही होती है भाई, 40वें दिन होता है ना। अब देखो ईद मिलादुन नबी, मिलाओ, चेक करो कॉपी में लिख रहा है कि ये वाला पॉइंट। चलो इसको चेक करना है एक क्वेश्चन को। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्न त्योहारों में गलत युग्मों का चयन करना है। हिजरी कैलेंडर जो है चंद्रमा पर आधारित है, इसमें अधिमास नहीं होता है। प्रथम महीना मुहर्रम होता है, अंतिम महीना जिलकाद होता है, और यहाँ पर जो है रमजान सबसे पवित्र महीना होता है। देखिए रमजान पवित्र महीना होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पवित्र महीना रमजान है, इसमें रोजे चलते हैं, अभी शायद रमजान चल ही रहा है। यहाँ पर मुहर्रम और अंतिम महीना जिलकाद नहीं होता है, अंतिम महीना होता है जिलहिज। कौन सा होता है? तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। त्योहारों के युग्मों का चयन करना है। गलत युग्मों का ऋषभ देव जयंती चैत्र कृष्ण नवमी को, महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, धूप दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, 10 लक्षण और पर्युषण। देखो यहाँ कार्तिक लिखा है, क्या आना चाहिए था? भाद्रपद आना चाहिए था। निम्न त्योहारों में गलत युग्मों का चयन करना है। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को मनाते हैं। गुरु गोविंद जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को, लोहड़ी 13 फरवरी, बैसाखी 13 अप्रैल। देखो 13 फरवरी आएगा या 13 जनवरी आएगा? 13 जनवरी आएगा। ठीक है, ऐसी बारीकियां होती है पेपर में और उन बारीकियों को पकड़ना रहता है। निम्न त्योहारों में से गलत युग्मों को देखेंगे। क्रिसमस 25 दिसंबर, गुड फ्राइडे, ईस्टर और असेंशन डे, तो कौन सा गलत आएगा? कैसे गलत आएगा? तुक्का मार रहे हो क्या? 40 दिन बाद आता है, पढ़ा है तुमने? तो तुक्का मार रहे हो बिना देखे। ठीक है, असेंशन डे है। अगला आएगा, यहाँ पर अंग्रेजी और देसी महीनों का मिलान करना है। देखो आप जानते हो कि अंग्रेजी और देसी महीनों का मिलान कर दो तो जुलाई अगस्त याद है ना आपको, आषाढ़ और श्रावण। जून में कौन सा आ जाएगा? ज्येष्ठ आषाढ़। अक्टूबर में कौन सा आ जाएगा? ये तो बैठेगा नहीं। फरवरी में माघ फागुन, यहाँ पर ये नहीं बैठेगा। कौन सा? शिवाला नहीं बैठेगा। ठीक है, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित उत्सव का मेला नहीं है, तो यहाँ पर ऊंट महोत्सव कहाँ का है? जनवरी में। ग्रीष्म शरद महोत्सव गर्मियों में। अब देखो ग्रीष्म तो ठीक है जून में, पर शरद भी जून में होगा क्या? एडवेंचर महोत्सव और एडवेंचर और महोत्सव फरवरी में, थार बेणेश्वर महोत्सव फरवरी में। तो यहाँ पर जो है ये वाला गड़बड़ हो रहा है। कौन सा? बी वाला। अगला आते गलत युग्मों का क्या करना है? चयन करना है। और यहाँ पर 12वां ज्योतिर्लिंग शिवाड़ में है, सही बात है। यहाँ पर गणेश जी का मेला रणथंभौर में है, पंडित शिवलिंग वेणेश्वर में, बाबू महाराज का मेला बारडी अलवर में। कहाँ पर आएगा? बाबू महाराज का मेला धौलपुर में आएगा, धौलपुर में लगता है बाबू महाराज का मेला। तो यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा कौन सा? धौलपुर राइट हो जाएगा, जबकि यहाँ लिखा क्या है? अलवर लिखा है। उसके बाद चलते हैं, गलत युग्मों का चयन करना है। ख्वाजा साहिब का उर्स रज्जब माह में 1 से 8 रज्जब को लगता है, ऐसा थोड़ा गलत है। ये 1 से 7 रज्जब को लगता है। कितना रज्जब लगता है? तो यहाँ पर जो है दाऊदी बोरा, गागरोन, तारकीन का ये गलत है, पहला वाला। ठीक है, 1 से 7 को लगता है, लेकिन इसमें लिखा क्या है? 1 से 8 लिखा है, ये गड़बड़ी है। होली के संबंध में गलत कथन का चयन करना है।
लठ मार होली बातें बिल्कुल नहीं। लठ मार होली महावीर जी करौली, पत्थर मार होली बिलुडा बाड़मेर, कोड़ा मार होली विनय अजमेर, अंगारा मार होली सेकड़ी। लठ मार तो सही है, पत्थर मार भी सही है, कोड़ा मार भी सही है, अंगारा मार का गड़बड़ी केकड़ी आता है यहाँ। लिखा क्या है सेकड़ी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत। अगला प्रश्न आता है कि गलत युगों का चयन करना है। हाड़ोती का सुरंगा मेला, चंद्रभागा मेला, वांगड़ का पुष्कर, बेणेश्वर, ऊंटों का पुष्कर, ऊंटों का मेला पुष्कर, पशुओं का विशाल मेला जसवंत। देखिए पशुओं का विशाल मेला हमारे जो है पर्वतसर में लगता है, और पशुओं का विशाल मेला हमारे मल्लीनाथ का लगता है। कौन सा? और वैसे जसवंत भी पशु मेला है, पर ये विशाल मेला इसमें नहीं बैठ रहा है क्योंकि बाकी डाटा बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ये गलत कर देंगे। अगला है सेवड़िया का मेला, नाकोड़ा का मेला, चंद्रभागा का मेला, जसवंत का मेला। क्या आएगा? देखो ये सही है, ये सही है, नाकोड़ा जी का मेला पोष सही है। सेवड़िया में क्या आएगा? पढ़ा था क्या? नहीं लगाया था ये वाला? लगा लो इसको फिर। जसवंत तो सही है ना? अगला है शक संवत के अनुसार 22 जून 23 जुलाई के मध्य के काल को किस नाम रूप से जाना जाता है? तो 22 जून और जुलाई में कौन सा महीना आएगा? जुलाई और अगस्त में कौन सा आएगा? श्रावण। अगस्त और सितंबर में कौन सा आएगा? भाद्रपद। ऐसे एक से लिस्ट बनाओ, बाकी जमाओ, है ना? वो रहता है। चैत्र मास में आयोजित होने वाला मेला नहीं है फूल डोल। ये फूल डोल नहीं है, फूल डोल है। क्या ये? फूल डोल। कहाँ का है? शाहपुरा भीलवाड़ा का है, किशनगंज बारा का भी है। तो ऋषभ देव जी का मेला, सेवड़िया जी का मेला और गौर मेला। गौर मेला का लगता है, तो यहाँ पर जो है चैत्र में, यहाँ पर जो है ये हमारा बैठेगा कौन सा? ऋषभ देव जी का मेला। चैत्र का, अरे गौर मेला कब आता है? हाँ ये आएगा, गौर वाला बैठेगा बैसाख पूर्णिमा का। ये सही है सारे, ये वाला आएगा। गौर मेला का सिरोही का। बैसाख माह में आयोजित होने वाला मेला नहीं है। अब बैसाख का पूछ रहा है। गोमती सागर, मात्र कुंडिया, दींगा गौर बेतमार और केतला जी का मेला। देखो हम बैसाख माह के मेलों की ट्रिक याद करते हैं ना, बागो मत नंगे पैर, बागो मत नंगे पैर, ये हम ट्रिक बढ़ाते हैं। तो गोमती सागर तो आ गया इसमें, मात्र कुंडिया भी आ गया, एक बचा इसमें केतलादी और एक बचा बेतमार। बताओ ये कब लगता है? ये दींगा और बेतमार कब लगता है? ज्येष्ठ माह में आयोजित होने वाला मेला नहीं। अब ज्येष्ठ का प्रश्न आ गया, कौन से महीने का आ गया? ज्येष्ठ का आ गया। सीता माता का मेला, सीता वाणी का मेला, सही है दोनों। जेठ जी गंगा जी वाला, तो बचा क्या है यहाँ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालपुरक्ष मेला हो जाएगा। मांगलियावास अजमेर में लगता है ना कालपुरक्ष, ठीक है। उसके बाद आते हैं श्रावण मास का। अब श्रावण मास का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए राम रावण मेला कहाँ लगता है? राम रावण मेला चित्तौड़। चार भुजा नाथ जी का मेला
राजसमंद, वीरपुरी का मेला करौली, कल्पवृक्ष का मेला अजमेर। पूछ रहा है सावन में कौन सा नहीं लग रहा? राम रावण का मेला लगता है चैत्र में। कब लगता है? तो यहाँ पर राइट आंसर राम रावण का मेला। भाद्रपद माह में आयोजित होने वाला क्या नहीं है? मेला नहीं। चुंगी तीर्थ का मेला बताओ कहाँ लगता है? जैसलमेर में। रानी सती का मेला झुंझुनू में। गोगावेडी का मेला हनुमानगढ़ में। और बुड्ढा जोड़ का मेला गंगानगर। देखो यहाँ गोगावेडी का तो सबको याद है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को आता है, गोगा नवमी को आता है। अब रानी सती का मेला भी सती माता का भाद्रपद का जो आता है मावस, सती मावस आती है, तो ये दो तो खत्म। अब चुंगी तीर्थ बचा है और ये बचा है बुड्ढा जोड़। बताओ आंसर। बुड्ढा जोड़ आएगा। कब लगता है बुड्ढा जोड़? श्रावणी मावस को लगता है भाई। कब लगता है? इसलिए यहाँ पर भाद्रपद में नहीं लगता है। अगला भाद्रपद माह में आयोजित होने वाला मेला नहीं है, क्योंकि भाद्रपद के दो क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि भाद्रपद में ज्यादा आते हैं। भोजन ताली मेला, सवाई भोज का मेला, खेजड़ली का मेला, बजरंग पशु मेला। देखो इसमें आराम से निकल रहे हैं ना। भोजन ताली, सवाई भोज, खेजड़ली का तो दसवीं तेजा दसवीं को आता है, सवाई भोज का भाद्रपद में आता है। उसके बाद भोजन ताली मेला कामक क्षेत्र में आता है क्या? ऋषि पंचमी को, तो भाद्रपद की तो पंचमी आती है, क्षेत्र का ही को आएगी बजरंग। ऋषि पंचमी का ही को आती है, भाद्रपद में ये आएगा। यहाँ पर ये है। उसके बाद चले कुंवार का महीना क्या है? आश्विन है ना। कुंवार का महीना कौन सा होता है? आश्विन। कार्तिक मास में आयोजित होने वाला मेला नहीं है। पुष्कर है, कपिल मुनि है, दशहरा, अन्नकूट है। इसको तो पहचान लोगे। अरे कार्तिक में दशहरा आता है क्या? आश्विन में आता है। माँ का मिलान करना है बजरंग मेला, मार्गशीर्ष मानगढ़ मेला, मार्गशीर्ष नाकोड़ा जी का मेला, पौष चौथ माता का मेला, माघ। बताओ मिलान करने का था ये तो। पौष में कई को आएगा? तिल चौथ को आता है, बड़ी चौथ को। तो तिल चौथ कब आती है? माघ में तो आती है चौथ। उसके बाद पौष शुक्ल सप्तमी को आता है नाकोड़ा जी का। मानगढ़ का मेला मार्गशीर्ष सही है। बजरंग पशु मेला भी ठीक है। ये क्या है? ये मिलान के ऑप्शन नहीं है नीचे, है ना, इसलिए ठीक है। उसके बाद में देखो कपिल मुनि का मेला कब लगता है? तो आंसर कार्तिक पूर्णिमा। कोटा में दशहरे की मेले की शुरुआत उमेद सिंह ने कब की थी? 1895। कौन सा त्योहार 12 वफात भी कहलाता है? 12 वफात यानी कि क्या आएगा? अरे ये तो मीठी ईद है, ये तो वो है ना, ईद उल फितर तो मीठी ईद है, ये तो आएगा ही नहीं। अब तुम तुक्का मारना बंद करो, सही से बोला करो। ऐसे तो आप मर्जी से बोलते हो क्या? सर वो वाला भले में तीसरा वाला। हाँ तो वो तो है सही है, पर ऐसे वैसे मत बोला करो। ईद उल फितर याद नहीं है तो फिर मत बोला करो, है ना। अगला चलो, तो अगला आता है 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है? रामदेव जी का मेला है 13 ताली के लिए, रामदेवरा का मेला। तो लंडी का त्योहार की स्थिति को आता है? बताइए। चैत्र शुक्ल एकम 9। हाँ सही है क्या? अरे फाल्गुन में वो आता है होली, तो ये आ जाएगा।
जोधपुर में दींगा गौर बेतमार का मेला कब लगता है? फालतू ड्रामा नहीं करेगा, सीधे चुपचाप देखो उसको। दींगा गौर बेतमार का मेला कब लगता है? बैसाख कृष्ण तृतीया। उसके बाद में निम्न में से किस स्थान पर गोटा गेरोड़ी के ली जाती है? करेक्ट है, बीनमाल गेरोड़ी, बीनमाल डालो। नेक्स्ट, अंगारों की होली पढ़ी थी ना, केंगड़ी, भूल गए क्या? निम्न में से कौन सी तिथि को बीकानेर की स्थापना हुई थी? बताओ। बैसाख शुक्ल तृतीया। देखो राजस्थान के 3 शहर ऐसे हैं जो बैसाख के दिन बसे हैं। कौन कौन से शहर हैं? एक तो बीकानेर है, एक नागौर है और एक आपका उदयपुर है। 3 शहर ऐसे हैं जो कब बसे हैं? हाँ, क्या रहे किस तिथि को? तो आका तीज है ना, आका तीज कब आती है? बैसाख शुक्ल तृतीया। तो कौन कौन से शहर बताए? एक तो उदयपुर, एक नागौर और एक बीकानेर। किस स्थान पर अन्नकूट महोत्सव होता है? नाथद्वारा। मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु गणगौर के दिन हुई थी? सातल। क्यों, कैसे मर गया है गणगौर? अरे ये बचा रहा था ना, किसको बचा रहा था? वो गणगौर पूजने गई थी ना लड़कियां, इसी की याद में तो गुड़ला नृत्य होता है मारवाड़ में। ठीक है। किस स्थान पर फूलों की होली प्रसिद्ध है? गोविंद देव जी का है जयपुर। ये गौड़ीय संप्रदाय का है। कौन सी संप्रदाय का? गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। वहां पर कौन सी होली फेमस होती है? फूलों की होली फेमस होती है। उसके बाद आडो गणगौर बूंदी का। अंग्रेजी कैलेंडर में अगस्त महीने में विक्रम संवत में कौन से महीने होते हैं? तो बताओ कौन से होते हैं? अगस्त में श्रावण भाद्रपद। तारकीन का उर्स किस पीर की दरगाह? हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी। अब नागौर में एक दरवाजा है, अतारकीन का दरवाजा। कौन सा दरवाजा है? अतारकीन का दरवाजा कहाँ है? नागौर में। अगला है कौन सा संगत है? महावीर जी करौली, केला देवी का मेला ये, गणेश जी का मेला ये और पुष्कर का मेला ये। तो कौन सा गलत है इनमें से? महावीर जी का कब आता? अगर बैसाख कहाँ से आ रहे? चैत्र पूर्णिमा। वो अलग है, वो हनुमान जी तुम सोच रहे हो। चैत्र पूर्णिमा को तो हनुमान जी का आता है यार, वो तुम गड़बड़ी कर रहे हो। हनुमान जयंती आती है ना, चैत्र पूर्णिमा एक महावीर जी हनुमान जी थोड़ी है। त्रयोदशी आता। ठीक है। अगला चलो, वार्षिक शीतकालीन उत्सव शरद महोत्सव कहाँ का है? बताओ। माउंट आबू। राजस्थान में कौन सा कानन मेला कहाँ का है? बाड़मेर का। मीरा महोत्सव कहाँ का है? चित्तौड़ का। आदिवासियों में कलाओं को संरक्षण देने के उद्देश्य से आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया? उदयपुर। राजस्थान फेस्टिवल कब आता है? 30 मार्च। पतंग महोत्सव कब आता है? फरवरी में। कहाँ पर? जैसलमेर में। उसके बाद महाशिवरात्रि में चुवड़ सिद्ध मेला कहाँ लगता है? अच्छा प्रश्न है। चुवड़ सिद्ध मेला, चुवड़ सिद्ध मेला यार थोड़ा सा मेरे दिमाग में से जा रहा है। और सही है ना? ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा मेला कहाँ लगता है? कामा भरतपुर में। कामा। गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मारवाड़। मेवाड़ थोड़ी, मारवाड़। रामनवमी किस तिथि को आती है? चैत्र शुक्ल नवमी। राजस्थान में त्योहारों का समापन गणगौर से। अंग्रेजी कैलेंडर के बारे में असत्य क्या है? ग्रेगोरियन है, जनवरी से 12 महीने होते हैं, चंद्रमा पर आधारित है, इसमें चौथा वर्ष 366 दिन का होता है जिसे लीप ईयर कहते हैं। काहे पर आधारित है?
हाँ तो ये तीसरा गड़बड़ है। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले त्योहारों का क्रम बनाना है, बताओ फटाफट। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, त्रिपुर पूर्णिमा। ठीक, निम्न में से कौन सा ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ईसा मसीह का जन्म हुआ था तब मनाते हैं, कौन सा? और पुनर्जन्म हुआ था तो कौन सा मनाते हैं? ईस्टर। और फांसी सूली पर चढ़ाया था तो नहीं, असेंशन तो स्वर्ग चले गए थे वो। गुड फ्राइडे, वो नहीं, हाँ गुड फ्राइडे। साझी की अवधि क्या होती है बताओ? मतलब श्राद्ध के साथ साथ चलती है ना, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन की याद में कौन सा त्योहार आता है बताओ? हजरत मोहम्मद का जन्मदिन की याद में कौन सा? ईद उल मिलादुन नबी, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब गड़बड़े हो, कौन सा है? कंफर्म? गुड फ्राइडे। गणगौर का त्योहार कितने दिन तक चलता है? 18 दिन तक। अजमेर जिले में कौन सा घोड़ा मार होली है? चालिया महोत्सव, सिंधी समाज। इस त्योहार पर ब्यावर शहर में बादशाह का मेला शाहपुरा में फूलडोल का आयोजन किया जाता है दुलंडी पर। किस समुदाय के नववर्ष का प्रारंभ नवरोज से होता है? पारसी। पढ़ाया था ना अपन। सांझी माता की किसका प्रतीक है? पार्वती का। हजरत इमाम हुसैन की करबला के मैदान में शहादत की याद में कौन सा त्योहार है? मुहर्रम। उसके बाद सुमेलित युग्म को छांटिया। सुमेलित महावीर जी की लट्टमार विनय की कोड़ामार सांगोद की गलत है ना, सांगोद का जो नाड़ है केवड़ी की आती अंगारा तो ठीक है। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। उसके बाद होली का त्योहार फाल्गुन में। किस तिथि को हलचट मनाते हैं? कब? भाद्रपद शुक्ल छठ। बलराम जी की होती है। अष्टमी गणेश उनकी होती है कृष्ण जी की। राजस्थान में किस तिथि को गोवर्धन की पूजा की जाती है? कार्तिक शुक्ल एकम। किस पूर्णिमा के लिए मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष चंद्रमा 16 कलाओं को पूरा करता है? शरद पूर्णिमा। इस दिन हम खीर का क्या बनाते हैं? ये प्रसाद बनाते हैं, चंद्रमा को खिलाते हैं। निम्न कथनों में निर्जला 11 ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को, बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को क्या आएगा? तो बड़ी तीज तो सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, तो सारे सही है। उसके बाद विक्रम संवत के अनुसार त्योहारों का क्रम जमाना है, बताओ फटाफट, इनको जमाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? गणगौर। फिर क्या आएगा? जन्माष्टमी। फिर दीपावली। कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? ठीक है, तो आते ना गाजर और चना की बाजी, उठो देव राजी राजी, है ना। ठीक है, इसी के साथ हमारा त्योहार के क्वेश्चन समाप्त हुए। एनसीईआरटी 10th क्लास के क्वेश्चन आपको अगली सीरीज में कराए जाएंगे। ठीक है, ये अलग से है।